नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 896 से लेकर 900 तक। अभी तक हमने 895 पृष्ठ तक पढ़ा है। चलिए हम शुरू करते हैं। लंका कांड में है। रावण का वध हो चुका है। अयोध्या में लौटने की तैयारी हो रही है। सीता जी अब वापस वहां से आ गए हैं, श्री रामचंद्र जी के पास आ गए हैं। अयोध्या वापस लौटने की तैयारी हो रही है। सभी देवतागण, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, नारद जी ने स्तुति की, सब स्तुति कर रहे हैं। और अब हम उससे आगे का प्रसंग हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। चलिए शुरू करेंगे। 896 पृष्ठ से हम पढ़ेंगे। नाथ जबहि कौशलपुर होहि तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु मैं आउब देखन चरित उदार। श्यावर रामचंद्र की जय। हे नाथ, जब अयोध्यापुर में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा सागर मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। ये शिव जी कह रहे हैं। कर बिंतु बिनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाई चरण सिरु कह मृदु बानी, विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। जब शिव जी विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे सार्ग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। सकुल सदल प्रभु रावण मारयो, पावन जस त्रिभुवन विस्तारयो। दिन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा किन्नी बहुभांति। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन बहुत प्रकार से मेरी ऊपर कृपा की। अब जन गृह पुनीत प्रभु की जय, मज्जनु करिय समर श्रम छीजे। देखी कोश मंदिर संपदा, देहि कृपाल कपिन कहु मृदा। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। सब विधि नाथ मोहि अपनाई, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाई। सुनत बचन मृदु दिन दयाला, सजल भये दो नयन विशाला। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। दोहा। तोर कोश गृह मोर सब, सत्य वचन सुनु भ्रात। भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प समझात। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई सुनो, खजाना तुम्हारा और सब घर सब मेरा ही है। तुम्हारा खजाना और घर सब कुछ मेरा ही है, यह बात सच है। पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तापस बेग गात कृष, जपत निरंतर मोही। देखो बेगी सो जतनु करु, सखा निहोर तो ही। श्यावर रामचंद्र की जय। तपस्वी के वेश में कुश दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहा है। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ, निहोरा करता हूँ। बीते अवधि जाऊं जो, जियत न पावऊं वीर। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। श्यावर रामचंद्र की जय। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूं तो भाई को जीता न पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। करहु कल्प भरि राजु तुम, मोहि सुमेरहु मन माही। पुनि मम धाम पायु हैं, जहाँ संत सब जाहि। श्यावर रामचंद्र की जय। सुनत
फिर श्री रामचंद्र जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहां सब संत लोग जाते हैं। सुनत विभीषण वचन राम के, हर्षि गहे पद कृपा धाम के। बानर भालु सकल हर्षाने, गहि प्रभु पद गुण विमल बखाने। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी हर्षित होकर कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए, और सभी बानर भालू हर्षित हो गए, प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। बहुरी विभीषण भवन सिधायो, मणिगण बसन विमान भरायो। लय पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंसी कर कृपा सिंधु तब भाषा। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूहों से, रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पर पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा, चढ़े विमान सुख सखा विभीषण, गगन जाय बरसहु पट भूषण। नभ पर जाय विभीषण तबहि, बरसि दिए मणि अंबर सबहि। हे सखा विभीषण, सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनो। हे विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को चरमा दिया, फैला दिया, बरसा दिया। जोई जोई मन भावहि सोलेहि, मनि मुख मेलि डारि कपि देहि। हसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुक कृपा निकेता। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वही वो ले लेता है। मनियों को मुंह में लेकर बानर फिर उसे खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी हंसने लगे। दोहा, मुनि जेहि ध्यान न पावहि, नेति नेति कह बेद। कृपा सुंद सोई कपिन सा, करत अनेक विनोद। सियावर रामचंद्र की जय। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नीति नीति कहते हैं, और वे भी कृपा के समुद्र श्री राम जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। उमा जोग जप ताप दान तप, नाना मख व्रत नेम। राम कृपा नहीं करही, तसी जसी निस केवल प्रेम। श्यावर रामचंद्र की जय। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्री राम जी जैसा वैसी कृपा नहीं करते जैसे अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालु कपिन बट भूषण पाए, पहरी पहरी रघुपति पही आए। नाना जिनस देखि सब कीसा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। भालुओं और बानरों के कपड़े गहने पाए और उन्होंने पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के बानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। चेतन सब कर पर किन्ही दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया। तुमरे बल में रावण मार्यो, तिलक विभीषण कह पुनि सार्यो। रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा है और फिर विभीषण का राज तिलक किया है। निज निज गृह अब तुम सब जाहु, सुमरहु मोहि डर पहु जनि काहू। सुनत बचन प्रेमाकुल बानर, जोरी पानिस बोले सब सादर। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब बानर प्रेम में विह्वल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले। प्रभु जोई कहु तुम्हि सब सोहा, हमरे होत बचन सुनि मोहा। दीन जानि कपि किए सानाथा, तुम त्रिलोक ईश रघुनाथा। प्रभु आप जो कुछ भी कहें आपको सब सुहाता है, सब अच्छा लगता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। आप इन बानरों को दीन जानकर ही अपने सनाथ किया है, यानी अपने कृतार्थ किया है।
सुनि प्रभु बचन लाज हम मरही, मसक कहूँ खगपति हित करही। देखी राम रुख राव बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं गृह कै इच्छा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकता है। श्री राम जी का रुख देखकर ऋछ बानर प्रेम में मगन हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा नहीं हो रही है, नहीं है। दोहा। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम रूप उर राखी। हरस विषाद सहित चले, विनय विविध विधि भासी। सियावर रामचंद्र की जय। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब बानर भालू श्री राम जी को रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद रहित घर को चले। कपिपति नील ऋषपति अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण अपरजय जूथप कपि बलवान। श्यावर रामचंद्र की जय। वानरराज सुग्रीव, नील राज ऋक्षराज जाम्बन, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित वे जो बलवान वानर सेनापति हैं। कहीं न सकहीं कछु प्रेम बस, भरी भरी लोचन बारी। सन्मुख चित वही राम तन, नयन निमेष निवारी। श्यावर रामचंद्र की जय। वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेम बस नेत्रों में जल भरकर, नेत्रों के पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सन्मुख होकर राम जी को देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देख रघुराई, लिन्हे सकल विमान चढ़ाई। मन मोह विप्र चरण सिरुनाये, उत्तर दिशहि विमान चलाये। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहूँ सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के चलते ही समय बड़ा शोर हो रहा है। सब कोई रघुवीर जी की जय हो कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है। उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। राजत राम सहित भामिनी, वीरु संग जनु घन दामिनी। रुचिर अभिमान चले अति आतुर, किन्नी सुमन वृष्टि हर से सुर। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम से हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चल त्रिविध बयारी, सागर सर सर निर्मल बारी। सगुन हो ही सुंदर चहु पासा, मन प्रसन्न निर्भल भन नभ आशा। अत्यंत सुख देने वाले तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों को जल भी निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर सकून होने लगे। सबके मन प्रसन्न हो गए। आकाश और दिशाएं निर्मल है। कह रघुवीर देखु रन सीता, लक्ष्मण इहाँ हत्यो इंद्रजीता। हनुमान अंगद के मारे, रन मही परे निशाचर भारे। श्री रघुवीर जी ने कहा, हे सीते, रणभूमि देखो। लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को हराया था, मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारे निशाचर भूमि पर पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हिते सुर मुनि दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई मारे गए। दोहा। यहाँ से तो बांधियो अरु, थापिय शिव सुख धाम। सीता सहित कृपा निधु, शंभु किन्ह प्रणाम। श्यावर रामचंद्र की जय। मैंने वहां पुल बंधवाया और सुख धाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदंतर कृपा निधान श्री राम जी सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन किन्न वास विश्राम, जकल दिखाई जान की।
कहे सबिन के नाम। श्यावर रामचंद्र की जय। वन में जहां जहां करुणा सागर श्री रामचंद्र जी के निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु श्री राम जी को दिखलाए, जानकी जी को दिखलाए। श्री राम जी ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बताए। तुरत अभिमान तहाँ चली आवा, दंडक बन जह परम सुहावा। कुंभजादि भुजादि बिन मुनि नायक नाना, गए राम के सबके स्थाना। विमान शीघ्र ही वहां चला आया जहां परम सुंदर दंडक वन था और अत्यंत अगस्त आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सब के स्थानों में गए। सकल रसिन सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीसा। तर करि मुनि केर संतोषा, चला अभिमानु जहाँ ते चोखा। श्यावर रामचंद्र की जय। संपूर्ण ऋषियों में आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए, वहां मुनियों के संतुष्ट किया, फिर विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला। तभी श्री रामचंद्र जी लंका से वापस आ रहे हैं अयोध्या की तरफ, और यही प्रसंग आज हमने पढ़ा है और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जय श्री